तो दोस्तों देखिए, युद्ध अपनी जगह है, लेकिन इजराइल के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से किया जा सके, इसके लिए इजराइल की कंपनियां इस समय काफी ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी है। लेकिन उनके सामने एक समस्या आ रही है वर्कर्स की। आपको शायद याद होगा, आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था, जब भारत और इजराइल के बीच में FTA जैसी चीजों को लेकर डिस्कशन चल रहे थे। और इस डिस्कशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो वर्कर्स को लेकर ही था, यानी भारतीय वर्कर्स की एंट्री कराना इजराइल के अंदर। क्योंकि इजराइल के अंदर इस समय विकास कार्य काफी बड़े स्केल पर किए जा रहे हैं। वो पूरी तरह से अपने देश का मेकओवर करना चाहते हैं, जिसके लिए लगभग $100 बिलियन वो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए वर्कर्स की जो फोर्स है वो काफी बड़े स्केल पर उन्हें चाहिए होगी। इस समय की अगर बात की जाए तो फिलिस्तीनी वर्कर्स से ही इजराइल अपना काम चलाता है, जिनके की रेट्स भी बहुत ज्यादा है और वो लोग वहां पर आकर रॉयट्स वगैरह करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें रिलायबल वर्कर्स की काफी बड़े स्केल पर अनिवार्यता थी। तो आज से 6 महीने पहले भारत और इजराइल के बीच में ये जो बिजनेस को लेकर टॉक हुआ था, उस दौरान ही एक समझौता हुआ था कि भारत द्वारा लगभग शुरुआती चरण में ही 1 लाख की संख्या में वर्कर्स भेजे जाएंगे इजराइल, जो कि इजराइल में चल रहे अलग अलग निर्माण कार्यों में अपना योगदान देंगे। तो अब बताया जा रहा है कि उन वर्कर्स को भेजने का समय आ चुका है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस समय इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, और जैसा कि फिलिस्तीनी वर्कर्स ही इजराइल के अंदर ज्यादातर कामों को किया करते हैं, लेकिन अब इस युद्ध की वजह से वो फिलिस्तीनी वर्कर्स यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में इजराइल के अंदर लगभग सारे काम ठप से पड़े हैं। अब इसको लेकर इजराइल की तरफ से अर्जेंट मदद मांगी गई है भारत से, और भारत से लगभग 1 लाख वर्कर्स की डिमांड इजराइल द्वारा की गई है। हालांकि इस समय की बात की जाए तो कुछ फॉरेन वर्कर्स जरूर मौजूद हैं, जिसमें चीन का नाम निकलकर सामने आ रहा है। चीन के कुछ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं जरूर, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि इजराइल का सारा काम संभाल पाए। अब भारत की बात की जाए तो भारतीय वर्कर्स और स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स पूरी दुनिया में इनकी डिमांड होती है। मिडिल ईस्ट के भी लगभग सभी देशों में भारत से बड़े स्केल पर वर्कर्स भेजे गए हैं और वो लोग अपना काम संभालते हैं। इसके अलावा भी यूरोप के अलग अलग देशों में भारतीय वर्कर्स की काफी ज्यादा डिमांड है। तो अल्टीमेटली इजराइल और गाजा के युद्ध से ये भारत को दूसरा फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। एक फायदा तो हम लोगों ने कल परसों डिस्कस किया था कि इजराइल हमास वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल महंगा लगातार होते जा रहा था, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अमेरिका द्वारा अस्थायी तौर पर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को अस्थायी तौर पर हटा दिया गया है, और वेनेजुएला से भारत अब डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल परचेस करने जा रहा है। उसके बाद अब भारतीय वर्कर्स की बड़े स्केल पर डिमांड इजराइल के अंदर, ये भारत को दूसरा फायदा यहाँ पर पहुंचाते हुए दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।